कभी कभी बड़ों के फैसलों पर छोटों को बहुत दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको बड़ों का हर हुक्म मानना होता है। मेरी जिंदगी पर भी बड़ों की मर्जी के बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। हमारे घर के हालात तो ठीक थे, लेकिन मैं बचपन से इतनी बाशऊर थी कि किसी पर बोझ बनने की आदत ना थी। नाहम में थी कि पढ़ाई के साथ सिलाई कढ़ाई का भी कोर्स शुरू कर दिया, ताकि घर पर सिलाई करके बहन भाइयों के तालीमी अखराजात में बेहतरी ला सकूं। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती थी और मुझे ऐसे लोग पसंद थे जो सौमो सलात के पाबंद हों, क्योंकि मैं समझती थी कि ऐसे लोग अपने वादे के पक्के होते हैं। सिलाई सीखने के बाद मैंने बहन भाइयों के कपड़े घर पर सिलाई करने शुरू कर दिए। इस तरह बचत की राह निकाल ली। उन्हीं दिनों ममानी के भाई की शादी का बुलावा आ गया और हम वहां चले गए। मेरी ममानी के छोटे भाई आए हुए थे, नाम फहीम था। वो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे और उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ते देखा तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। जितने लड़के शादी के घर नजर आए वो उन सब में ज्यादा बेहतर और संजीदा थे। गर्ज घर आने के बाद दिल उस खूबसूरत को भूल ना पाया। जिंदगी में पहले कभी किसी को इस तरह ना देखा था। उस दौर में इतनी सादगी कि मुझे उनके रहन सहन पर ताज्जुब हुआ और याद बनाकर मैं उन्हें साथ ले आई। ममानी और मामू अक्सर हमारे घर आते थे। इस बार उनके अब्बू अम्मी भी साथ आए। उन्होंने फहीम के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मैं तो खुश हो गई, क्योंकि ये शख्स ही जिंदगी में पहली बार पसंद आया था। अम्मी अब्बू ने भी लड़के की सीरत देखकर हाँ कर दी। अब फहीम के वालिदैन अक्सर हमारे घर आने लगे। वो मंगनी के लिए जोर दे रहे थे। मुझे पढ़ाई की फिक्र थी। अब्बू ने भी कहा कि हमने हाँ कर दी है तो अब बात पक्की समझो, मंगनी बाद में हो जाएगी। उन्हीं दिनों मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ने गई तो उन्होंने कहा कि हमको एक टीचर की ज़रूरत है, अगर चाहो तो हमारे स्कूल में पढ़ा दो और शाम को हमारी एकेडमी में पढ़ लेना। मुझे ये शर्त मंजूर थी, क्योंकि पढ़ाई में लायक थी। उन्होंने टीचर रख लिया। ईद पर ममानी और उनकी बहन आई। कहा कि हमने ईद से पहले मंगनी करनी है। अब्बू ना माने कि पहले अपनी 2 बहनों की शादी करूंगा, फिर बेटी की रस्म मंगनी करूंगा। मेरी 3 फूफियां गैर शादीशुदा थीं। ईद आ गई। अम्मी ने रिश्तेदारों को फ़ोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि ममानी का भी नंबर मिला दो, उनको भी मुबारकबाद कहनी है। मैंने नंबर मिलाया तो फ़हीम ने उठा लिया। वो ममानी के घर ईद मिलने आए हुए थे। अब मैं परेशान खड़ी थी कि क्या कहूँ। बहरहाल सलाम किया और ईद मुबारक कहा तो उन्होंने भी जवाब में खैर मुबारक कहा और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। मेरे तमाम घर वालों से बात की। मुझको उनकी आदत तो पहले ही अच्छी लगी थी, उनकी आवाज़ भी अच्छी लगी। बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। जब मैंने खुदा हाफिज कहा तो फहीम ने पूछा, दोबारा कॉल कब करेंगी? मैंने जवाब दिया कि हम इतवार के दिन घर पर होते हैं। इतनी बात कहकर फ़ोन रख दिया। मैं तो ये बात कहकर भूल गई, वो ना भूल पाए। इतवार के दिन उन्होंने शाम को फ़ोन किया। अम्मी से बात करने का बहाना बनाया। अम्मी से बात कर ली तो मेरी छोटी बहन से बात करके मेरा हाल पूछा। बहन ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया तो मुझसे भी बात कर ली। अब वो इतवार को फ़ोन करने लगे और मैं मुतमईन हो गई कि जिस शख्स से रिश्ता तय हुआ वो भी मुझे पसंद करता है। अब मैं फर्स्ट ईयर में थी। उनके घर वाले आए और हम भी उनके घर जाते। इसी दौरान एक लड़की मेरी दोस्त बन गई, जिसका नाम नसरीन था। वो और उसकी कज़न आयशा थी। मुझे दिल से चाहती थी। उन दोनों ने हमेशा मुझे नेकी की तरगीब दी। खुदा हर किसी को अच्छे दोस्त दे कि जिससे ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त खुदा की अता होता है और मुझ पर खुदा का करम था। हर इतवार फहीम का फ़ोन आने लगा। अच्छी बातें करते, दीन के अच्छे असूल बताते, ख़ास तौर पर यह कि हमेशा माँ बाप की फरमाबरदारी करना, जो वो कहें उनका हर हुक्म बजा लाना, चाहे तुम्हारी जान पर क्यों ना बन जाए। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि दूसरी ईद आ गई। दिन को मेरे सब घर वालों से बात की। मुझसे बात ना हो सकी तो रात को फ़ोन किया। मेरे दिल को भी इंतज़ार था, लिहाजा बात करते हुए आवाज़ गुलूगीर हो गई। फ़हीम ने पूछा, क्यों ईद के दिन उदास लहजे में बोल रही हो, खैर तो है? मैंने अपना खदशा जाहिर कर दिया कि फ़हीम कहीं अपना इरादा ना बदल देना। बेशक अब्बू मंगनी की रस्म नहीं कर रहे, मगर उनका इरादा आपकी तरफ पक्का है। उसने जवाब दिया, नाज, मैं भी अपने इरादे पर कायम हूँ। वादा करता हूँ कि तुमको ही शरीके ज़िंदगी बनाऊंगा,
लेकिन आगे अल्लाह ताला की मर्जी, क्योंकि आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा। जिन दिनों सेकेंड ईयर में थी, एक रोज आंटी आ गई। उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खूबसूरत था। मैं उनको देखकर हमेशा की तरह खुश हो गई। मुझे खुश देखकर वो बोली, नाज चलो जरा बाहर चहलकदमी करते हैं, बूंदाबांदी में लुत्फ आ जाएगा। खुशी खुशी उनके साथ चल दी। बारिश थम गई, बहुत प्यारा मौसम था, सामने पार्क था। चलो 2 घड़ियां वहां चलकर बैठते हैं। मेरे जहन में तो वो मेरी होने वाली सास थी, फहीम की अम्मी थी। कैसे उनकी बात टाल देती। पार्क में पत्थर के बेंच पर बैठे कहने लगी, नाज तुमसे एक बात कहनी है, मानोगी? मैंने जवाब दिया, आंटी आप कहिए, आपकी हर बात मानूंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी फहीम के छोटे भाई नईम से करें। ये मैंने इसलिए कहा है कि फहीम ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि तुम कॉलेज में हो। अब तुम अपने घर वालों से कहो कि मुझे फहीम से नहीं, नईम से शादी करनी है, क्योंकि नईम भी कॉलेज में पढ़ता है। उनकी ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई। दिल की ऐसी कैफियत हुई कि बदन कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। बमुश्किल इस कदर कह सकी, आंटी क्या फहीम मान जाएंगे? हाँ, वो मेरा फर्मा बरदार बेटा है, मैं उसे मना लूंगी, उसे मनाना हमारा काम है। अब मैं कोई जवाब न दे सकी। बारिश हुई थी, लगता था आसमान भी रोया है। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मुझे रोता पाकर बोली, हम बदले में तुम्हारे नाम अपनी शहर वाली कोठी लिख देंगे, हमारी खुशी पूरी कर दो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। हिम्मत करके कहा, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि फहीम कम पढ़े लिखे हैं। इंसान का किरदार खूबसूरत होना चाहिए। फहीम जैसे भी हैं मेरी नज़र में ठीक हैं। मुझे उनके बदले दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। प्लीज़ आंटी आप ऐसा ना करें। मगर वो ना मानी। मुझे यकीन था कि फहीम खुद और उनके वालिद भी आंटी के इस बदलते फैसले को कबूल ना करेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। लेकिन जब किस्मत साथ छोड़ जाए तो गिला कैसा। रात गुजर गई। सुबह आंटी ने फिर मुझसे कहा, नाज बेटी जरूर मेरी बात पर गौर करना। समझ न पा रही थी अब क्या करूं। आंटी तो चली गई और मैं बेजान इंसान की तरह दिन गुजारने लगी। अचानक ख्याल आया, क्यों ना फहीम से बराह रास्त इस मसले के बारे में बात कर लूं। फोन करके उनको बताया। वो बोले, सोचकर जवाब दूंगा। और परेशान हो गई। अब अपने खुदा से सारा दिन दुआएं मांगती कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की इज्जत रह जाए। मेरे और फहीम के रिश्ते की बात सारे खानदान को मालूम हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे। इस सोच से और परेशान रहने लगी। अगले रोज फहीम ने फोन किया और उसने जो बातें कही मेरी समझ से बाहर थी। बताया कि आज से 3 माह कबल अम्मी अपने कज़न के बेटे की शादी में गई थी। वहां उनकी कज़न ने कहा कि मैंने अपनी बेटी अमारा तुमको दे दी है, अब ये मेरी बेटी नहीं तुम्हारी बेटी है। अम्मी ये बात सुनकर चुप हो गई। अम्मी की खामोशी को उन्होंने रजामंदी समझ लिया। अम्मी ने मुझे बताया तो मैंने अमारा से शादी करने से इनकार कर दिया। अब्बू भी नहीं माने, लेकिन अम्मी कहती हैं कि अब मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकती। फहीम के लिए अमारा ही लूंगी। अलबत्ता नाज का रिश्ता नईम से कर लेते हैं। दोनों पढ़ रहे हैं। तालीम याफ्ता का जोड़ तालीम याफ्ता से ही बनता है, जबकि अमारा सिर्फ 8वीं पास है। मैं नहीं मान रहा था तो अम्मी रोने लगी। कहा कि मेरी बात ना मानोगे तो दूध ना बख्शूंगी। आखिर हर्ज ही क्या है अगर तुम्हारा रिश्ता अमारा से और नाज का नईम से हो जाए। हम नाज के वालिदैन से इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अब अम्मी ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया है कि माँ की हुक्म अदूली से जी डर रहा है। नाज मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि वालिदैन की फर्माबरदारी में ही आफियत है। ख़ास तौर पर माँ को कभी नाराज़ ना करना चाहिए। नाज खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन क्या करूं। अम्मी की मिन्नत समाजत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फहीम की ये बातें सुनकर फ़ोन पर ही ज़ारों के तार रोने लगी और फ़ोन बंद कर दिया। सारी रात रोती रही, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था। हफ्ता गुजर गया। दिन रात उसकी बातें याद करके रोती। उसने हफ्ते बाद फिर फ़ोन किया। नाज माफ़ कर दो, मैं कसूरवार हूँ। मुझे पता है तुमने मुझे जहन में जगह दे दी है, इसलिए अब तुमको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। आप अपनी दुनिया बसाओ, हमारी खैर है। मैंने जवाब दिया, नाज अब तुम खुद अपने वालिदैन से मुझसे शादी के लिए इनकार कर दो और मेरे छोटे भाई से शादी का इंदिया जाहिर कर दो। उम्मीद है वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो रिश्ता करना है। बड़े से ना सही, छोटे से सही, घर तो एक ही है।
मैंने कहा, अगर आप अमारा से शादी पर रजामंद हैं तो ठीक है, मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाती हूँ। मैं आपके साथ शादी से इनकार कर दूंगी, मगर इस शर्त पर कि आपकी भाभी भी नहीं बनूंगी। मेरी ये बात सुनकर वो रोने लगे। मैंने कहा, रोइए मत, रोने के लिए हम जो हैं अमारा को कबूल कर रहे हैं तो फिर खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। कुछ दिनों बाद ममानी आई और अलहदा कमरे में मुझसे बात की कि नाज, खुदारा, फ़हीम से शादी से इनकार कर दो और नईम का रिश्ता मान लो। हमारी मजबूरी है, अगर फ़हीम से अमारा का रिश्ता ना करेंगे तो मेरी वालदा अपनी बरादरी से कट जाएंगी। अमारा नईम से बड़ी है, उसका रिश्ता छोटे से नहीं हो सकता, वरना मैं बात बना लेती। वो भी मिन्नत समाजत पर उतर आई। मैंने एक बार ममानी को हाथ जोड़े और मिन्नत की कि ऐसा ना करें, मुझको ये फैसला कबूल नहीं, मुझे दुख के अलाव में ना गिराएं। वो ना मानी। कहा, मैं बेबस हूं। आखिर मैंने कह दिया कि आप जीत गए और मैं हार गई। मेरे साथ मेरा खुदा है, वही दुख और खुशियां देता है। जो मेरे नसीब का दुख था मुझे मिल गया है, शायद कभी खुशी भी मिल जाए। एक रोज़ फ़हीम के अब्बू का फ़ोन आया। बोले, नाज बेटी, तुम परेशान ना हो, हम ज़रूर तुमको अपने घर ले आएंगे। मगर वो नहीं समझ सके कि ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। मैंने बात टाल दी। उन लोगों के फैसले बदलने से अब्बू भी दिल गिरफ्ता थे। उनकी दिल गिरफ्ती को देखकर मैंने कह दिया, अब्बू, मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। फिलहाल मुझे फ़हीम और नईम दोनों कबूल नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला बेहतरी कर देगा। सालाना इम्तिहान में चंद दिन बाकी थे कि फ़हीम का फ़ोन आया। बताया कि सुबह मेरी अमारा से मंगनी है, खुदारा माफ़ कर देना। ये सब कुछ मैंने अपनी वालदा की फर्मा बरदारी में किया है, वरना मेरा दिल जानता है कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है। क़यामत तो मुझ पर टूट पड़ी थी। आंसू एक पल को रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ममानी आई हुई थी, मेरी सुर्ख आंखें देखकर गले लगा लिया और खुद भी रोने लगी। लेकिन अब सिवाय रोने के क्या बचा था। फ़हीम की शादी थी, रिश्तेदारी की वजह से ममानी ने हमको भी काट दिया। वो दिन कैसे गुजारा बता नहीं सकती। वो दिन कभी ना भूलेगा। दुआ की कि खुदा फ़हीम और उनके घर वालों को ढेरों खुशियां अता करे, मेरी खुशियां भी उनको मिल जाएं। इसके बाद कभी उन लोगों ने हमसे बात की और ना ताल्लुक़ रखा। कभी किसी ने फ़ोन तक ना किया, जैसे हमारे और उनके दरमियान कुछ ताल्लुक़ ही ना था। बेशक फ़हीम की याद दिल में रह गई, लेकिन मैं खुद उनसे दूर जाना चाहती थी ताकि उनकी खुशियों में खलल ना पड़े। आज इस बात को कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन फ़हीम को ना भुला सकी। वो याद बनकर अब भी मेरे दिल में रहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे माँ बाप कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। लेकिन माँ बाप को भी एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जब अपनी बेटी या बेटे को किसी के साथ मंसूब कर दिया जाए तो फिर इस तरह से रिश्ते बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बुरा ही होता है। ऐसा करने से आप अपने बच्चों की खुशियों को उजाड़ देते हैं। क्यों दोस्तों, ऐसा ही है ना? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारी आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।